नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि आपके यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, दोनों में ही आपका पीटी में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। दोनों के लिए ये दोनों के सिलेबस में है। आइए समझते हैं। देखिए, जो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं, है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। ये एक्चुअल में आया कहाँ है? एक जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर नाम था, जो कि जर्मन के जलवायु शास्त्री थे। देखिए, ये जलवायु विज्ञान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये उसी पे शोध कर रहे थे। इनका ये मानना था, इन्होंने देखा कि हर से जलवायु जो होती है वो अलग अलग होती है, तो ये इसी पे शोध करते थे। और इन्होंने कुछ अपनी बातें कही थी, और ये वो समझते उन्होंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? जलवायु विज्ञान के शास्त्री थे ये। 1912 में इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी, जो इन्होंने लिखा था, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, वो कब दिया था? 1912 में। पर इन्होंने जब पहली बार इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, ये जर्मन भाषा में दिया था। ये 1912 की बात है। अगर आप ध्यान करेंगे तो उस टाइम पे मोटा मोटा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तब इनके सिद्धांत को इतनी ख्याति नहीं मिली थी। पर 1920 में, इसी कुछ दिन बाद 1920 में क्या हुआ, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर इनका सिद्धांत सामने आया, तब इनके सिद्धांत को लोगों ने पढ़ा, और तब जाके इनकी बातों को और ज्यादा ख्याति मिली, और बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी इनकी। ठीक है। इनका ये कहना था, इनका ये मानना था, मोटा मोटा ये कह रहे थे कि जो आज दुनिया हमें दिख रही है, जो दुनिया में इतने सारे कॉन्टिनेंट है, इतने सारे महाद्वीप हैं, कहीं है, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये जो हर जगह फैले हुए हैं, तो इनका मानना ये था कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले ये जो सारे कॉन्टिनेंट हैं, जो हर जगह फैले हुए, वो पहले एक जगह थे। वो सब कुछ एक जगह समाहित थे, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वहां से टूटे और हर जगह बिखरे, और तब जाके आज जैसी कंडीशन है संसार की, वैसी ही बनी। इन्होंने कहा कि एक्चुअल में इन्होंने ये बोला कि जो इनका मेन कहना ये था कि जो पृथ्वी थी आज से करोड़ों साल पहले, जो पृथ्वी थी, जो जितने हमारे सारे कॉन्टिनेंट है, जितने हमारे महाद्वीप है, वो सब कुछ एक साथ थे, वो सब कुछ एक साथ थे, है ना, एक जगह बीच में थे। और उसको नाम उन्होंने क्या दिया? पेंजिया नाम दिया। वो जो बीच में पूरे कॉन्टिनेंट थे, जो आज ये सब कुछ फैले हुए हैं हर जगह, इधर उत्तर अमेरिका अलग है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो आज फैले हुए हैं, इनका ये मानना था कि आज से करोड़ों साल पहले ये सब कुछ क्या थे? एक जगह थे, ये पृथ्वी की एक जगह थे। इसका नाम उन्होंने क्या दिया? पेंजिया नाम दिया। और इसके अलावा जो दाएं बाएं चारों तरफ पानी फैला हुआ था, जो महासागर फैला हुआ था, इसको इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया कि जो बीच में जो सारे कॉन्टिनेंट है वो एक साथ थे, उसको नाम दिया उन्होंने पेंजिया, और जो उसके अगल बगल चारों तरफ पानी फैला हुआ था, जो महासागर फैला हुआ था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? पैंथालासा दिया। ये कब की बात है? ये बताएं कि कार्बोनिफेरस युग में, ये युग के बारे में एक नई वीडियो बनाएंगे, पूरा बताएंगे कौन सा युग होता है, कौन सा जुरासिक काल होता है, कौन सा कार्बोनिफेरस होता है, सारी बातें बताएंगे। अभी इन्होंने पूरी पूरी बात ये समझाई कि जो कार्बोनिफेरस युग था, उसमें इन्होंने क्या किया कि जितने ये पूरे खंड हैं, जो ये पृथ्वी के जितने भी खंड हैं, चाहे वो कोई सा भी महाद्वीप हो, ये इनका कहना ये था कि सब कुछ क्या थे? एक जगह थे। और इन्होंने सबको नाम क्या दिया? पेंजिया नाम दिया। और जो इसके बाहर जितना पानी था, उसको नाम, जो महासागर था, उसको बताइए पैंथालासा बताया इन्होंने। ठीक है। अब देखिए, इनका कहना ये था कि क्या होता है, इन्होंने ये बताया कि जब ये जो पेंजिया था, ये पेंजिया गुरुत्वीय बल के कारण, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल था, आपको जैसा पता ही होगा कि जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का हमको पता है कि जो जी का मान होता है वो भूमध्य रेखा पे कम होता है, और ध्रुवों पे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इनका ये मानना था कि जो ध्रुव थे दोनों साइड के, ये बीच में जो ये पूरा पेंजिया था, ये पेंजिया क्या हुआ, जब यहाँ से दोनों तरह से गुरुत्वीय बल लग रहा था, तो ये क्या हुआ? बीच से गुरुत्वीय बल कारण मतलब धीरे धीरे करके बीच से क्या हुआ? टूटता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि जब जो ये बीच में पेंजिया था, ये पेंजिया दो टुकड़े में बट गया। तो जो एक हिस्सा उत्तर की ओर गया और एक हिस्सा दक्षिण की ओर आया। जो हिस्सा उत्तर की ओर गया उसको उन्होंने अंगारा लैंड नाम दिया, और जो हिस्सा दक्षिण की ओर आया उसको गोंडवाना लैंड दिया। हाँ, एक बार मैं फिर बताता हूँ। जो हिस्सा ऊपर की ओर गया उसको अंगारा लैंड बोला गया, और उसी को लारेसिया बोला गया। दोनों ही नाम उसी के हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो हिस्सा दक्षिण की ओर आया उसको गोंडवाना लैंड बोला गया। और जहां से वो टूटा वहां बीच में पानी भर गया, और जहां पानी भरा तो उस जो सागर बना बीच में, उस सागर को बोला गया टेथिस सागर बोला गया। क्या बोला गया? टेथिस सागर बोला गया, है ना। तो जो वेगनर साहब थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि कार्बोनिफेरस युग से लेके ट्रियासिक युग के बीच में क्या हुआ? जो पेंजिया था, कार्बोनिफेरस युग से और
ट्रियासिक युग के बीच में ये जो पेंजिया था वो क्या हुआ, वो बीच से टूट गया। मैंने बताया कि वो जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वो बीच से टूट गया, और जब टूटा तो उसके दो हिस्से बने। ऊपर वाले को अंगारा लैंड बोला गया जो उत्तर की ओर गया, और जो दक्षिण की ओर आया उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। और जब बीच में पानी भरा, जो सागर बना बीच में दोनों को टूटने के बाद, उसको नाम दिया गया टेथिस सागर नाम दिया गया। ठीक है, फिर क्या होता है आगे चल के, ये जो टूटा ना, जब ये पूरा चारों तरफ बिखरा था, तो जो वैगनर साहब थे उनका ये मानना था, वो ये कह रहे थे कि जो हमारी पृथ्वी होती है, जैसे आपको पता ही है पृथ्वी के ना जो दो तीन परत होते हैं। पृथ्वी की जो ऊपर वाली परत होती है उसको कहा जाता है क्रस्ट, हाँ, और सेकंड वाली परत को कहा जाता है मेंटल। तो क्रस्ट बनी होती है सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से, और जो सेकंड वाली परत होती है वो बनी होती है किससे, सीमा से, है ना, जिसे मेंटल कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम से। तो इनका ये कहना था कि जो ऊपर वाली परत है, जो सियाल वाली परत है, वो सियाल क्या है, जो सीमा में क्या तैर रही है। जो पृथ्वी की ऊपर वाली परत है जिससे पेंजिया बना हुआ है, पेंजिया मतलब उनका कहना था कि जो पेंजिया है वो दो तीन हिस्सों में बना हुआ है। तो जो पेंजिया का ऊपर वाला हिस्सा है, जो पेंजिया का ऊपर वाला हिस्सा है वो सीमा से, वो सियाल से बना हुआ था, और जो उसका नीचे वाला हिस्सा था जहाँ पे तैथिस सागर भी था, वो बना था किससे, सीमा से। तो इनका कहने का मतलब ये कहना ये था कि जो सियाल है, जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी की ऊपरी जो ऊपर का भाग है, वो क्या है, जो नीचे वाला सीमा है, सियाल सीमा पे क्या कर रहा है, तैर रहा है, उत्प्लावन कर रहा है। उस पे क्या है, जैसे एक कोई तैर रहता है ना, तो उसी पे वो तैर रहा था। इनका ये कहना था, ठीक है ना। तो पेंजिया कहाँ पे तैर रहा है, पेंजिया तैर रहा है किस पे, सीमा पे, है ना। क्रस्ट जो था मेंटल पे तैर रहा है, उनका ये कहना था। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होता है कि जो वैगनर साहब थे उन्होंने ये बताया कि जो हमारा अंगारा लैंड था, जो कि उत्तर की ओर गया था, ऊपर की ओर गया था अंगारा लैंड, वो जाके आगे चल के वो भी डिवाइड होता है, बहुत सारे विभाजित होते हैं, तब ना जाके बहुत सारे महाद्वीप बने। तो जो अंगारा लैंड था वो किस किस में टूटा, और जो गोंडवाना लैंड था वो किस किस में टूटा। इन्होंने बताया कि जो अंगारा लैंड है उसी को आगे टूट के क्या बना, नॉर्थ अमेरिका बना, ये वाला यूरोप बना, यूरोप उसी से बना, किससे, अंगारा लैंड से, और एशिया बना। तो जो ऊपर वाला हिस्सा था अंगारा लैंड, जब वो आपस में टूटा तो ये उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना, एशिया बना, उसके टूटने से बने। और जो नीचे था गोंडवाना लैंड, जब गोंडवाना लैंड टूटा उससे क्या बना, साउथ साउथ अमेरिका बना, दक्षिणी अमेरिका बना, साथ में अफ्रीका बना, ये अफ्रीका बना, और ऑस्ट्रेलिया उसी का हिस्सा है, और अंटार्कटिका जो कि यहाँ पे है, जो कि एक हिस्सा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जो अंटार्कटिका यहाँ पे था। ये सब हिस्से किसके थे, ये सारे हिस्से गोंडवाना लैंड के थे। ठीक है ना। और आगे चल के यहाँ पे, और आगे चल के ये चीज और टूटी। जब आगे चल कुछ दिन बाद क्या होता है, ज्यूरेसिक काल आता है। तो ज्यूरेसिक काल में जो यहाँ पे अफ्रीका का हिस्सा है, यहाँ से एक हिस्सा और टूटा, और वहां जाके यहाँ पे जाके एशिया में जाके मिल गया, जिसे हम इंडिया कहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, वो भारत जहाँ पे आज है वहां पे नहीं था। ये बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से टूट के, यहाँ से गमन करते करते यहाँ पे आके जहाँ पे आज स्थिति है उसकी, वहां पे वो सेट हो गया है। और जो हमारा ये हिमालय पर्वत है, कहते हैं कि जो हिमालय पर्वत है, यहीं पे जो टेथिस सागर है, जो टेथिस सागर है, हिमालय पर्वत जहाँ पे आज है वहीं पे हुआ करता था। और वही सब इसके कारण से क्या हुआ, आके जब वहां पे ये हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा जब टूटा था और जब जाके यहाँ पे लगा, तो जो इसके जाने से जो वहां पे एक संपीड़न पैदा हुआ, जो एक फोर्स लगी, उसी कारण से वहां पे क्या बन गया, वहां पे पूरा हिमालय पर्वत बन गया। ठीक है, आइए समझते हैं। तो जो ये इन्होंने जो बताया था वेगनर साहब ने, तो इन्होंने जो इसके पूरा ये जो गमन करने का बताया था कि जो ये अंगारा लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना, जो ये चारों तरफ के ये इनकी मूवमेंट बताई थी, इसके पीछे इन्होंने कुछ बल बताए थे, किस बल के तहत ये चारों तरफ घूम रहे थे। आइए समझते हैं प्रवाह संबंधित बल इन्होंने क्या क्या बताया। पहला इन्होंने बताया था कि भूमध्य रेखा या उत्तरी की ओर जो जा रहे हैं उस पे कौन सा, मतलब दो तरह के इन्होंने बताया था, दो गतियां बताई थी, एक उत्तर की ओर गति बताई थी और एक पश्चिम की ओर बताई थी। बस दो ही गति उन्होंने बताई थी कि कुछ हिस्से हैं जो उत्तर की ओर जा रहे हैं और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो इन्होंने पहली बात क्या बताई कि जो हिस्से भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं या फिर उत्तर की ओर जा रहे हैं, उन पे कौन सा बल लगा, उन पे बल लगा था गुरुत्व बल या फिर प्लवनशीलता बल। ये जो बियॉन्सी बल होता है, प्लवनशीलता, किसी चीज, कोई चीज मतलब जैसे मान लीजिए कोई पानी है और पानी में कोई चीज ऐसी कोई ऐसे खाली कोई डब्बा उसमें रखो तो वो क्या उसमें तैरेगा, उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, प्लवनशीलता। तो इनका कहने का मतलब ये था वैगनर साहब का
कि जो भी गतियां इसकी इन महासागरों की सॉरी जो भी गति जो ये महाद्वीप हैं इनकी जितनी भी गति उत्तर की ओर हो रही है उसके पीछे जो बल कार्य कर रहा है वो बल कार्य का गुरुत्व बल कार्य कर रहा है और प्लावनशीलता बल कार्य कर रहा है। ठीक है। और जो उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने जो कहा कि जो पश्चिम की ओर गति कर रहा है, जो जितने भी जो महाद्वीप हैं जितने वो पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं उसके पीछे जो भी कारण है वो कौन सा कारण है? वो कारण है सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल। ज्वारीय बल आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने पढ़ा था ना कि क्या होता है उसी कारण जो ये समुद्र वगैरह में लहरें वगैरह उठती हैं। तो ज्वारीय बल क्या होता है? ये जब हमारी पृथ्वी जब घूमती है उसके साथ साथ चंद्रमा भी घूमती है, पर चंद्रमा घूमने का जो स्पीड होता है वो कम होता है कंपेयर टू पृथ्वी। पृथ्वी बहुत तेज घूमती है और चंद्रमा उससे बहुत अपेक्षाकृत कम घूमती है। तो इन्होंने हालांकि ये जो इन्होंने जब बताया था कि ज्वारीय बल काम करता है इसके मूवमेंट करने में, ये गलत था, क्योंकि जितना ज्वारीय बल चाहिए इन्हें मूवमेंट कराने के लिए इतने बड़े भूभाग के पृथ्वी को, अगर सच में सच होता तो इतना ज्यादा ज्वारीय बल के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी घूम भी नहीं पाती, वो रुक जाती। ये बात इन्होंने बाद में बात मानी भी थी कि जो मैंने बताया ये पूरी तरह से चीज को प्रूफ नहीं करती है, पर इनकी ही कुछ कमियां भी थी, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने दो बात बताई। उन्होंने पहली बात ये बताई कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो ये जो हमारे भूभाग थे, जो ये हमारे भूभाग थे ये ऊपर की ओर जा रहे थे, उत्तर की ओर, इसके पीछे का जो कारण था वो गुरुत्वीय बल था। और इन्होंने क्या बताया कि जितने भी जो भूभाग हैं जो पश्चिम की ओर जा रहे हैं उनके पीछे जो भी कारण है वो कौन सा कारण है? वो कारण है ज्वारीय बल। चंद्रमा का, सूरज जो ज्वारीय बल लग रहा है पृथ्वी और ये तीनों के बीच में, वो पूरा जिम्मेदार है इसके पीछे। हालांकि इसी के बाद में फिर बाद में इन पे कुछ आरोप भी लगते हैं। आइए समझते हैं इनमें जो ये बात कह रहे थे इसके पीछे इनके प्रमाण क्या थे, जो इन्होंने तर्क दिया इसके पीछे क्या तर्क था, तो इनके पक्ष में क्या क्या प्रमाण है। पहली बात ये जो बता रहे थे उसके पीछे हम समझते हैं। पहली बात, तटीय एक रूपता। ये जो बात कह रहे थे कि जो सारे आज जितने भी भूभाग हैं पृथ्वी के, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, वो सब एक साथ थे। इसके पीछे का जो पहला कारण है जो इनके पक्ष में है, जो प्रमाण है कि हाँ ये बात सच कह रहे थे, पहली बात तो ये कह रहे थे कि तटीय एक रूपता, मतलब जितने भी तट हैं, जैसे मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका का ये वाला हिस्सा आप ध्यान से देखोगे जो तट है, और ये अफ्रीका का ये वाला हिस्सा देखोगे, तो लोग ये कह रहे थे कि जो ये कह रहे हैं, जो ये वेगनर साहब ने जो बात कही, बात सही है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे जो दक्षिणी अमेरिका का ये हिस्सा है और अब अफ्रीका का हिस्सा है, अगर इनको आप सेट करते हो, जोड़ते हो, तो आपस में जुड़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है देखने में कि भविष्य का वर्तमान काल में कभी बहुत पहले की बात है, ये दोनों क्या कहीं पास रहे होंगे, और जैसा कि उन्होंने बताया है कि आगे चल के एक दूसरे अलग हो गए हैं, तो ये पहले कभी एक साथ जुड़े रहे होंगे और आज जाके अलग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बात पे वजन आता है इस बात से। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? इन्होंने दूसरी बात ये बताई कि दोनों तटों पर पर्वतों में समानता। इन्होंने कहा कि जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट जो पर्वत यहाँ पाए गए इस तट में, वैसे ही पर्वत यहाँ पाए गए, सेम तरह के पर्वत पाए गए, और जब यहाँ की चट्टानों के पत्थरों का कार्बन डेटिंग निकाली गई और यहाँ के चट्टानों की कार्बन डेटिंग निकाली गई, तो लगभग सेम आई। तो ऐसा माना जाता है कि जब दोनों की कार्बन डेटिंग सेम थी, दोनों के जो अवशेष मिल रहे थे, जो पत्थर मिल रहे थे, जो वनस्पतियां मिल रही थी, अगर वो सेम है, इसका मतलब है कि आज से कुछ साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले, ये जो दोनों हिस्से थे आपस में क्या रहे होंगे? जुड़े रहे होंगे। ऐसी सभी हिस्सों की बात चल रही है, सभी हिस्से आपस में क्या रहे होंगे? जुड़े रहे होंगे, तभी आज जाके ये चीजें इतने दूर दूर गई हैं। तो दूसरी बात इनके पक्ष में ये होती है। और तीसरी बात ये क्या कहते हैं? तीसरी बात कहते हैं जो हमारे बेगना साहब थे, उन्होंने कहा कि एक लेमिंग जीव था, एक लेमिंग नाम का एक जीव होता है जो पश्चिम की ओर, लेमिंग जीवों का पश्चिम की ओर भागना। जैसे मान लीजिए जो लेमिंग यूरोप में ना एक जीव पाया जाता है जो चूहे की भांति होता था, जैसे चूहा होता है ना, उसी साइज का एक कोई जीव जिसका नाम था लेमिंग, जो यूरोप में पाया जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि उनके जो पूर्वज थे, जिस टाइम पे पूरी पृथ्वी एक हुआ करती थी, ये जो सारे कॉन्टिनेंट थे एक साथ हुआ करते थे, तो उनका ये था कि जब यहाँ पे भोजन की तलाश में, जब यहाँ से वो आगे की ओर बढ़ते थे, तो पहले तो यहाँ हर जगह पृथ्वी ही थी, तो ये आगे बढ़ जाते थे, पर वो आज भी ऐसा ही करते हैं। वो ये सोच चलते हैं कि हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे, तो उन्हीं की जो मतलब सोच उनमें आज भी है। तो आगे क्या करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो आगे तो समुद्र है, पर आप समुद्र में गिर जाते हैं तो मर जाते हैं। तो ये माना जाता है कि जो इनके पूर्वज रहे होंगे वो आगे की ओर आते थे और अपने यहाँ रहते थे, पर आज जब ये भाग दूर हो गए हैं, अब यहाँ आ नहीं पाते, बीच में समुद्र बन गया है। जब बीच में समुद्र बन गया है तो क्या होता है, वो एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो लेमिंग नाम का जानवर है, वो जब उनकी सामूहिक मौत होती है, वो एक साथ कई हजारों के हजार चूहे एक साथ मरते हैं। वो लेमिंग नाम के जानवर हैं, एक साथ मर जाते हैं समुद्र में कूद कर।
तो इसीलिए मरते हैं कि ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम पे जो उनके पूर्वज थे वो यहाँ पे आते रहे होंगे, पहले पूरा जुड़ा हुआ था, अब वो नहीं आ पाते क्योंकि अब बीच में समुद्र बन गया है, तो वो मर जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा प्रमाण था इनकी बात को साबित करने का। ठीक है, चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है कि ग्लोसोप्टेरिस नाम की वनस्पति होती है जो कि जो हर जगह पाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए जब ये पूरा भूभाग अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो हर जगह वनस्पति अलग अलग पाई जानी चाहिए, पर एक वनस्पति ऐसी ही थी जो हर जगह पाई जा रही थी। तो ये अंदाजा लगाया जब एक जगह पाई जाती मतलब जब हर जगह पाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि कभी न कभी जो सारा भूखंड है ये सब एक साथ रहा होगा, तभी तो ये जो वनस्पति हर जगह पाई जाती है, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, अंटार्कटिका हो, भारत हो, मतलब कि कुछ वनस्पतियां ऐसी थी जो हर जगह पाई जा रही थी। यहाँ पाई जा रही थी, अंटार्कटिका में पाई जा रही थी, अफ्रीका में पाई जा रही थी, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर जगह पाई जा रही थी। इसका मतलब कि हर जगह तभी पाई जा सकती है जब ये आपस में कहीं पहले क्या हुआ, जुड़े रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रमाण थे जो इनकी बात को प्रूफ कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि पहले जो ये पूरा भूभाग था वो एक जगह था, इसका नाम पैंजिया था। ये सबको क्या बता रहे थे, जो पैंजिया, इसी के बारे में अपनी बात को प्रूफ करने के इनके पक्ष में कुछ प्रमाण थे। पर बाद में कुछ आलोचनाएं भी हुई, लोगों ने इनकी बातों का खंडन भी किया। तो आलोचनाएं किन बातों में हुई, आइए वो देखते हैं। देखिए जो इनकी आलोचना हुई, पहली बात क्या थी कि प्रवाह संबंधी बल अपर्याप्त है। जो इन्होंने बताया ना, जैसे मैंने बताया था, इन्होंने क्या बताया कि प्रवाह में इन्होंने बताया कि जितनी भी गतियां उत्तर की ओर हुई हैं, भूमध्य रेखी की ओर हुई हैं, उनके पीछे उन्होंने क्या बल बताया था, उन्होंने बताया था कि गुरुत्व बल काम कर रहा है और उत्प्लावन बल काम कर रहा है। कहाँ, जितने भी भूभाग कहाँ गए, उत्तर की ओर गए, ऊपर की ओर गए, उनके लिए उन्होंने उत्प्लावन बल बताया और गुरुत्वाकर्षण बल बताया। तो जो आलोचक थे उनका कहना ये था कि यार गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा नहीं हो सकता है कि वो इतने बड़े भूभाग को, इतने बड़े पूरे संरचना को, पूरा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट को ही खिसका के ले जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने आप में एक मतलब बात नहीं लगती है सही कि यार ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि उतने बड़े भाग को ले जाने के लिए कोई बहुत बड़े बल, बहुत बड़ी शक्ति काम आएगी। इसी के बाद फिर जब वो आता है, प्लेट विवर्तनकी का सिद्धांत आता है, तब जाके ये बात प्रूफ होती है, पर वो इनके बाद आया था, इन्हीं की बात को प्रूफ कर रहा था, तब जाके चला पता इंसान को कि जो ये सब खिसक रहे हैं उनके पीछे पूरा हाथ किसका है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का हाथ है, जिसमें बताया गया था कि जो नीचे वो हो रहा है, जो नीचे ज्वालामुखी फट रहे हैं, उनके लावा के कारण ये सब चीज क्या हो रही हैं, खिसक रही हैं। तो ये वहां से चला था पता, पर तब तक तो नहीं चल पाया था जब तक ये बता रहे थे। तो वेगनर साहब के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमी यही थी, जो वो बल बता रहे थे मूवमेंट के लिए, अपने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जो बल बताया, वो बल पर्याप्त नहीं था कि उतने छोटे से बल में, उतने कम से बल में कोई इतना बड़ा भूभाग कैसे ट्रेवल कर सकता है, ये पर्याप्त नहीं था। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, उन्होंने ये दूसरी आलोचना उनकी ये हुई कि जो कार्बोनिफेरस जो युग था, उस उन्होंने बताया था ना कि जो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बताया था कि जो कार्बोनिफेरस युग था, तब इन्होंने क्या हुआ था, उस टाइम पे जो ये पैंजिया था, ये क्या हुआ, दो भागों में टूटा। जो पैंजिया था वो किस भाग में, कार्बोनिफेरस युग में दो भागों में टूटा, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला लारेसिया या फिर अंगारा लैंड। तो आलोचकों का ये कहना था कि यार तुम ये बता रहे हो कि कार्बोनिफेरस युग में ऐसा हुआ, तो इसके पहले काहे नहीं हुआ, इसी काल में आके ऐसा क्यों हुआ, इसके पहले तक ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इनको रोक के रखी थी, जो जिसे आप पैंजिया कह रहे हो, पैंजिया पहले क्यों नहीं टूटा, पैंजिया इसी टाइम पे आके क्यों टूटा। इसका जवाब देने में थोड़ा थोड़ा वो असमर्थ थे। तो ये भी एक आलोचना कारण बना कि जो आप टूटने की बात कर रहे हो वो उसी टाइम पे क्यों टूटा, उससे पहले क्यों नहीं टूटा, किस बल द्वारा स्थिर था, इससे पहले ऐसी कौन सी शक्ति लगी हुई थी इस भूभाग में कि भूभाग इकट्ठा था। भाई अगर ये टाइम लाइन है, यहाँ पे आके चीज टूट रही है, तो यहाँ से यहाँ तक क्यों स्थिर थी, कहने का मतलब ये था यहीं पे आके क्यों टूटी। अगर हम इसको मान रहे हैं, कार्बोनिफेरस युग मान रहे हैं इस टाइम को, तो यहाँ पे आके ये चीज टूटती है, तो कहने का मतलब है कि पहले क्यों नहीं टूटी, अभी तक क्यों रुकी थी। अगर रुकी थी पहले, तो ऐसा कौन सा बल था जिस बल कारण अभी तक ये बचा हुआ था, नहीं टूटा था। तो इसका ये जवाब नहीं दे पाए थे वैगनर साहब, नहीं बता पाए थे पूरी बात, इसलिए थोड़ा सा आलोचना यहाँ पे इनकी होती है इस बात पे। ठीक है, और एक बात, लास्ट बात, एक उनकी और आलोचना होती है कि महाद्वीपी के वितरण में असहमत है। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो इन्होंने महाद्वीपों का जो वितरण बताया है, उससे असहमति होती है थोड़ी बहुत। थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि जो वेगनर साहब थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो गतियां बताई थी,
महाद्वीप की। एक गति बताई उन्होंने पूरब की, सॉरी उत्तर की ओर बताई थी, और एक गति बताई थी पश्चिम की ओर बताई थी। बाकी जो आज के टाइम पे जो भी जितने भी भूभाग हैं, कोई उत्तर की ओर जा रहा है, तो कोई दक्षिण की ओर जा रहा है, तो कोई पूरब की ओर, कोई पश्चिम, मतलब कहीं भी जा रहे हैं। जब हर, अब जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे भारत वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ चला गया, इसके पीछे कौन सा जिम्मेदार है भाई? तो ये नहीं पता, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो ही गतियां बताई थी, एक उत्तर की ओर, एक पश्चिम की ओर। ना पूरब की ओर बताई, ना ही दक्षिण की ओर बताई, बस दो ही गतियां बताई थी। कि कहीं ना कहीं ये भी एक आलोचना कारण बना, क्योंकि जो आज के टाइम पे भूभाग हैं वो तो हर जगह जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो जब हर जगह जा रहे हैं तो आपने सिर्फ दो ही गतियां बताई थी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक आलोचना का कारण बहुत बड़ा बना था, है ना। तो ये पूरी एक उनकी पूरी एक बात थी जो उन्होंने वेगनर साहब ने बताई थी। फिर इसी बात को आगे आके जब ये वाली थ्योरी आई थी प्लेट विवर्तन की, जब सिद्धांत आया, तब जाके इनकी बातों को और बल मिला और इनकी बातें और ज्यादा प्रूफ हुई। तो आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर बातें समझ में नहीं आती हैं, थोड़ा सा जटिलता होती है, तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से बातों को सुनेंगे तो बेहतरीन चीज बात में समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे लिए कुछ कमेंट करें, हम सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।